गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों कि आपकी आरआरबी ग्रुप डी की क्लासें जो हैं दोस्तों स्टार्ट हो चुकी हैं और रेगुलर ये क्लासें आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपको पता है दोस्तों ग्रुप डी 2025 की जो वैकेंसियाँ हैं उसके लिए दोस्तों मैंने ये साइंस का जो है दोस्तों क्लास है उन सभी ग्रुप डी वाले स्टूडेंटों के लिए तैयार किया है जिन्होंने अभी तक दोस्तों कहीं पर भी साइंस नहीं पढ़ी है, और या फिर दोस्तों जिन्होंने कहीं पर भी पढ़े हों और उस जगह से वो सेटिस्फाई नहीं हुए हों, और जो सेटिस्फाई नहीं है कहीं भी पढ़कर, उनके लिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों क्लासें होने वाली हैं। क्योंकि दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों इन क्लासों में किया क्या है दोस्तों, जो आपकी साइंस है ना वो दोस्तों बेहतर से बेहतर लेवल देने की आपके लिए दोस्तों जो है कोशिश की है मैंने, ताकि दोस्तों 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें क्या है दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंटों को दोस्तों दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी को क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो साइंस पूछी गई थी वो बहुत अच्छे लेवल की पूछी गई थी। तो इसलिए दोस्तों उस हिसाब से दोस्तों उस पैटर्न को देखते हुए दोस्तों मैंने यहाँ पर साइंस जो है दोस्तों इतने अच्छे लेवल की रखी है कि दोस्तों आपको कहीं पर भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं उनसे दोस्तों रिक्वेस्ट है हमारे इस क्लास को अटेंड करें दोस्तों, जिसमें फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री तीनों क्लासें आपके लिए कराई जा रही हैं। अभी तो हमारी खैर बायोलॉजी जो है दोस्तों स्टार्ट है, और 10-15 दिन के बाद ही दोस्तों आपकी तुरंत जैसे ही बायो ख़त्म होती है फिर आपके लिए दोस्तों फिजिक्स स्टार्ट की जाएगी। ठीक है दोस्तों, और फिजिक्स के बाद दोस्तों आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट की जाएगी। तो सारी चीज़ें हम कराएंगे, और पूरा जो पैटर्न है दोस्तों आपको एनसीईआरटी बेस्ड कराया जा रहा है, और फ्री क्लासें दोस्तों ये आपके लिए मिल रही हैं, जिसमें दोस्तों हमारा 25 में से 25 का जो है दोस्तों टारगेट रहेगा हमारा साइंस का, यानी जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा उसमें 25 में से 25 अंक आपको प्राप्त करने हैं। और सिलेबस भी उसी हिसाब से है दोस्तों, बहुत अच्छा और बेस्ट पैटर्न आपके लिए दिया है मैंने, देने की कोशिश की है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा टॉपिक है दोस्तों ब्लड। क्या है दोस्तों? ब्लड। ब्लड के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, श्वसन तंत्र में आपके लिए पढ़ा चुका हूँ, पाचन तंत्र में आपके लिए पढ़ा चुका हूँ, और जो स्टार्ट किया था साइंस को वो किया था दोस्तों विज्ञान की इंपॉर्टेंट शाखाएं, कि किस शाखा के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, तो वो मैं आपके लिए करा चुका हूँ। आज है हमारा दोस्तों ब्लड। सॉरी दोस्तों, ब्लड मैं आपके लिए पढ़ा चुका हूँ, ये है ब्लड ग्रुप। ब्लड में मैंने क्या क्या पढ़ाया दोस्तों? आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों के बारे में मैंने वहाँ से अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से दोस्तों समझाया है। तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक वो क्लासें नहीं ली हैं दोस्तों, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो क्लासें आप लें और नोट्स बनाएं। अब चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप। तो देखिए दोस्तों सॉरी, बात करें दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज की, तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी किसने दोस्तों? कार्ल लैंडस्टीनर ने। और कब की दोस्तों? 1900 से 1901 में। तो आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो ये की थी दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने, और 1900 से 1901 में। और इन्होंने ही दोस्तों जो है ग्रुप नंबर, जो आपका ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ की खोज की थी इन्होंने। किसने दोस्तों? कार्ल लैंडस्टीनर ने ही। और जबकि आपका ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसकी खोज किसने की दोस्तों? कैस्टिलो व स्ट्रोली ने। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, ब्लड ग्रुप आपने पढ़ा है, बहुत सारे यूट्यूब पर भी पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों जो चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ वो शायद ही आपको कहीं देखने को मिली हो।
तो वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं ये हमारे एंटीजन के हिसाब से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लड ग्रुप जो है दोस्तों आपका चढ़ा दिया, निकाला और किसी और पर चढ़ा दिया, खाली ब्लड ग्रुप मिलाया, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। देखिए, ब्लड ग्रुप से पहले दोस्तों एंटीजन जो है वो मिलाए जाते हैं, और उससे भी पहले दोस्तों एक RH फैक्टर होता है, RH फैक्टर, उसका भी मिलान किया जाता है, तब जाकर दोस्तों आपका ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है। अगर दोस्तों बिना फीमेल ब्लड जो है दोस्तों ब्लड चढ़ा दिया ना आपके, तो होगा क्या दोस्तों, जो है दोस्तों जो ब्लड ग्रुप है वो जिस इस व्यक्ति के चढ़ाया जा रहा है उसके ब्लड के साथ मिलकर दोस्तों क्रिया करके वो क्या है दोस्तों, अगर फीमेल ब्लड चढ़ाया जा रहा है तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, तो होता क्या है दोस्तों, उस ब्लड के साथ मिलकर वह दोस्तों तेज़ी से क्लॉटिंग का कार्य करता है, यानी प्लेटलेट्स जो होते हैं ब्लड को रोकने का, थक्का जमाने का कार्य वो तेज़ी से होने लगता है, जिससे दोस्तों क्या होता है, धमनियाँ संकुचित हो जाती हैं और ब्लड जो है दोस्तों आगे बढ़ नहीं पाता और हमारी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, ब्लड ग्रुप मिलाया जाता है, जीन मिलाया जाता है, RH फैक्टर मिलाया जाता है, तब जाकर दोस्तों आपके ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, और ब्लड ग्रुप, ये सारी चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपके लिए बता ही दिया ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। अब बात करते हैं दोस्तों, एक होता है एंटीजन। अब एंटीजन का कार्य क्या है, वह है प्रत्येक बाहरी घटक जो शरीर के लिए हानिकारक है, उसे कहते हैं दोस्तों एंटीजन। एंटीजन यानी दोस्तों प्रतिजन, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, ये सभी गैसें, बेमेल, रुधिर, जो मैंने अभी आपके लिए बताया। और आपको याद रखना है दोस्तों, रुधिर में एंटीजन RBC की प्लाज्मा झिल्ली पाए जाते हैं, रुधिर में RBC की प्लाज्मा झिल्ली पर पाए जाते हैं। जो एंटीजन होते हैं ना दोस्तों, वो RBC, जैसे मैंने आपके लिए बताया था दोस्तों ब्लड वाले चैप्टर में RBC बताया था कि उसका जो आकृति होता है वो किस प्रकार का होता है दोस्तों, द्वि अवतलाकार। तो उस RBC, जो RBC होती है उसके ऊपर जो झिल्ली होती है उस पर दोस्तों ये एंटीजन पाए जाते हैं, प्लाज्मा झिल्ली पर, ठीक है। और देखिए दोस्तों, एंटीजन A और B प्रकार के होते हैं, ये विशेष प्रकार के ग्लाइको प्रोटीन के बने होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि रुधिर में A और B एंटीजन जो होते हैं किस प्रोटीन के बने होते हैं, तो ग्लाइको प्रोटीन के। और ये दोस्तों RRB ग्रुप डी 2022 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, तो आपको याद रखना है। इसी प्रकार होते हैं दोस्तों एंटीबॉडी, जो हमारी रक्षा करते हैं। तो एंटीजनों से बचाव के लिए दोस्तों पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती हैं हमारे बॉडी में, उन्हें कहते हैं दोस्तों हम एंटीबॉडी, जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो ये होता है दोस्तों आपका एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको समझ में आया दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक प्रतिरक्षा में हमें माँ के दूध से प्राप्त होती है, जबकि टीकाकरण और पोषण द्वारा प्रतिरक्षा को दोस्तों हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। किस प्रकार की प्रतिरक्षा दोस्तों, उपार्जित। और रुधिर में A और B प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ये किसके बने होते हैं दोस्तों, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन के। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपने A और B देखा, और वहाँ पर भी दोस्तों एंटीजन जो देखे थे आपने, वो भी A और B प्रकार के थे देखे थे, लेकिन वो क्या थे दोस्तों, कैपिटल A और B थे एंटीजन। और यहाँ पर एंटीबॉडी जो है दोस्तों ये स्मॉल A और B के हिसाब से होते हैं, वो बने होते हैं दोस्तों ग्लाइकोप्रोटीन के, और ये बने होते हैं दोस्तों इम्यूनोप्रोटीन के, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन के। क्योंकि दोस्तों हमारा इम्यूनो सिस्टम बढ़ाते हैं ना, प्रतिरक्षा तंत्र जो है, तो इसलिए दोस्तों ये इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन के बने होते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसे समझते हैं कि मान लीजिए ये आपका ब्लड ग्रुप है, ये आपका एंटीजन है, ये आपका एंटीबॉडी है। वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि किस प्रकार से जो है दोस्तों ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर में एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं, उस प्रकार से मैं आपके लिए समझा रहा हूँ। तो ये इस टेबल से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, अच्छी तरह से समझना है। तो देखिए दोस्तों, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A है तो उसमें एंटीजन तो पाया जाएगा A, लेकिन देखिए दोस्तों ब्लड ग्रुप के हिसाब से एंटीबॉडी बदलते हैं, ना कि एंटीजन। तो ये आपको याद रखना है।
तो एंटीजन तो जस्ट जो आपका ब्लड ग्रुप है वही आपका एंटीजन होगा, लेकिन एंटीबॉडी उसके अपोजिट होगा, ए का बी। तो यहाँ पर आपका जो है दोस्तों बी एंटीबॉडी पाया जाता है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो यहाँ पर एंटीजन भी बी पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा दोस्तों, ए। इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप ए बी है तो यहाँ पर एंटीजन भी दोस्तों आपका ए बी पाया जाएगा, लेकिन दोस्तों एक मिनट देखिए, जिसके ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें कभी भी दोस्तों एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, ये आपको याद रखना है। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ हो उसमें कभी दोस्तों एंटीजन नहीं पाया जाता, उसमें केवल और केवल दोस्तों आपका एंटीबॉडी पाया जाता है। और ये एंटीबॉडी कौन सा होता है दोस्तों, ए, स्मॉल ए और बी। तो ये आपको याद रखने हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। और रुधिरवर्ग ए बी जो है दोस्तों सर्वग्राही होता है, और रुधिरवर्ग ओ जो होता है दोस्तों वो सर्वदाता होता है। लेकिन ये भी दोस्तों प्लस और माइनस में होता है, माइनस ओ माइनस प्लस, कौन जो है दोस्तों सर्वदाता होता है, कौन सर्वग्राही होता है, उस प्रकार से वहाँ पर आगे चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें समझ में आई। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। और अभी तक जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। अब चलिए दोस्तों ये सारी चीज़ें हम आगे समझते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बताई, अब आगे चलते हैं, इन्हें और अच्छी तरह से दोस्तों जो है दोस्तों क्लियर करते हैं कि एंटीजन, एंटीबॉडी, ब्लड देना, ब्लड लेना, माता पिता का ब्लड ग्रुप अगर क्या है और बेटे का क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, जिससे आपके जितने आपके प्रश्न बनते हैं दोस्तों ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, वो सारे प्रश्न दोस्तों आप इजीली जो है दोस्तों सॉल्व कर पाओगे। और दोस्तों कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करते चलें, शेयर करते चलें। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड टाइप एंड एंटीबॉडी, जो ब्लड जो होता है दोस्तों एंटीबॉडी और ब्लड का टाइप वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका ब्लड टाइप होगा, ये एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल, यानी आपका जो ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, उस पर किस प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। कैन डू नॉट सॉरी दोस्तों कैन डोनेट ब्लड टू, यानी कौन कौन जो है दोस्तों, कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। एंटीबॉडीज इन सीरम, और हमारे सीरम जो है दोस्तों उसमें कौन कौन सी जो है दोस्तों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, जो ब्लड ग्रुप है वह किस प्रकार ब्लड जो है दोस्तों एक्सेप्ट कर सकता है, यानी उसे चढ़ाया जा सकता है, यानी वह रिसीव कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, और अच्छी तरह से जो चीज़ें मैंने समझाई हैं आपके लिए एंटीबॉडी एंटीजन, वही यहाँ पर दोस्तों अच्छी तरह से जो है दोस्तों क्लियर आपके लिए करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो मैंने आपके लिए बताया दोस्तों ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन भी दोस्तों क्या होगा दोस्तों, ए ही होगा। बी में बी एंटीजन होगा, ए बी में ए और बी एंटीजन होगा, और ओ में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है, जो मैं आपके लिए बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अब बात करें दोस्तों एंटीबॉडी की, तो बी एंटीबॉडी होगा, यहाँ दोस्तों ए एंटीबॉडी होगा, और ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है दोस्तों, ओ में एंटीबॉडी पाया जाता है, ए और बी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बात करें कि जो ब्लड ग्रुप ए है वह किस को जो है दोस्तों ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ए जो है दोस्तों ए और ए बी दोनों को कर सकता है, बी जो है दोस्तों बी को कर सकता है और ए बी को, ए बी केवल ए बी को कर सकता है, और ओ जो है दोस्तों ये आपको ए को भी कर सकता है, बी को भी कर सकता है, ए बी को भी कर सकता है, और यहाँ पर दोस्तों ओ को भी कर सकता है। ये डोनेट की बात हो रही है दोस्तों। अब रिसीव किस किस से कर सकते हैं ये, तो देखिए दोस्तों ब्लड ग्रुप जो ए होता है आपका, ये ए और ओ से रिसीव कर सकता है। बी जो है दोस्तों बी और ओ से जो है दोस्तों रिसीव कर सकता है।
ए बी जो है दोस्तों ए बी और ओ से रिसीव कर सकता है, और ओ केवल और केवल आपका दोस्तों ओ से ही जो है दोस्तों रिसीव कर सकता है, यानी दोस्तों जो है ब्लड ले सकता है। तो आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर हुई। एक दो बार दोस्तों इस टेबल को देखना, जिनको एक बार में याद नहीं होता है 2-3 बार रिवाइज करना, अच्छी तरह से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और दोस्तों मैंने बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की आपके लिए दोस्तों कोशिश की है, और शायद ही आपको ऐसा कंटेंट कहीं देखने को मिले, तो प्लीज़ एक बार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके कंटेंट को फॉलो अवश्य करें। जो स्टूडेंट नए हैं वो ये ना समझें कि चैनल नया है, छोटा है, तो पता नहीं कंटेंट कैसा होगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, खाली जो कंटेंट दे रहा है पढ़ाने वाला टीचर कैसा है, कंटेंट आपके लिए किस प्रकार का दिया जा रहा है, ये आपके लिए दोस्तों सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए। ठीक है, तो कंटेंट को फॉलो करें दोस्तों, और एक बार वीडियो को लाइक वो है दोस्तों, कंटेंट को देखें, समझें, पढ़ें। बहुत अच्छा और बेहतर कंटेंट मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। और यहाँ से बाहर दोस्तों जो मैं कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ, इस कंटेंट से बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए माता पिता का जो रक्त समूह होता है, तो जो संतान है, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा कैसा नहीं होगा, वो सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। तो ये सारणी आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, माता पिता का रक्त समूह, अब संतान का क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ होने की संभावना होती है, और ओ और ए है तो ओ ए होने की संभावना होती है, ओ बी है तो ओ बी होने की संभावना होती है, और ओ और ए बी है तो ए बी होने की संभावना होती है, और ए है तो दोस्तों ए और ओ होने की संभावना होती है, और ए बी है तो दोस्तों ओ ए बी और ए बी ये ब्लड ग्रुप होने की संभावना होती है। ए और ए बी है तो दोस्तों ए बी और ए बी होने की संभावना होती है। बी है तो बी ओ होने की संभावना होती है, और बी ए बी है तो दोस्तों ए बी ये होने की संभावना होती है, और ए बी है तो दोस्तों ए बी ये होने की संभावना होती है। ये नहीं होती है तो आपको संभावना होती है, खाली यही आपको याद रखने हैं। हालांकि दोस्तों ये तो मैंने दोस्तों आपके लिए अच्छा थोड़ा सा और जानकारी आपको मिल जाए। देखिए दोस्तों, एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता है कि वहाँ से वो कहाँ से आपसे प्रश्न पूछ ले। थोड़ा सा ओवरव्यू देने की आपके लिए दोस्तों मैंने कोशिश की, जबकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कहाँ है दोस्तों वो, एक मिनट दोस्तों, ये वाला, एक तो ये वाला जो डायग्राम है यानी पैराग्राफ जो आपका ये बताया है मैंने ब्लड ग्रुप के बारे में, और एक ही ये, इससे बाहर दोस्तों आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। ये तो मैंने खाली ओवरव्यू दिया है आपके लिए, केवल और केवल कि और भीतर जाकर अगर पूछे और डीपली जाकर पूछे तो दोस्तों यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। अब चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों मैंने एक RH फैक्टर बताया था आपके लिए, और दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आए और नोट्स अवश्य बनाते चलें। ठीक है दोस्तों, ऐसा ना करें नोट्स ना बनाओ और केवल आप क्लास लेते रहें, नोट्स बना के उन्हें रिवाइज भी करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखिए एक RH फैक्टर मैंने आपके लिए बताया था, जिसके द्वारा दोस्तों देखिए जीन जो होते हैं वो तो होते ही हैं, ब्लड ग्रुप का मिलान किया जाता है, जीन का भी किया जाता है, वो भी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे चल के। एक होता है दोस्तों आपका RH फैक्टर। अब देखिए दोस्तों, RH फैक्टर होता क्या है, जैसे कोई मादा है, तो होता क्या है दोस्तों, अगर माता का RH फैक्टर नेगेटिव है, ठीक है दोस्तों, तो प्लेसेंटा यानी दोस्तों भ्रूण जो होता है, ये प्लेसेंटा होता है दोस्तों, और ये फीटस होता है दोस्तों भ्रूण।
तो भ्रूण जो है दोस्तों RH प्लस का होगा और एंटीजन भी उसमें दोस्तों RH प्लस का होगा, जो कि दोस्तों एक फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो वो क्या है दोस्तों, जीवित होगा दोस्तों, जीवित जो है दोस्तों भ्रूण जो है बच्चा पैदा होगा। लेकिन दोस्तों बिटवीन प्रेगनेंसी, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद क्या हो दोस्तों, माता के अंदर anti-RH एंटीबॉडीज जो हैं दोस्तों बन जाते हैं। और ये बाद में क्या करते हैं दोस्तों, जब आपका सेकंड जो होता है दोस्तों फीटस यानी भ्रूण जो होता है, ये एंटीबॉडी बनने के बाद में जो है दोस्तों क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है कोख में ही। ठीक है दोस्तों, गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम दोस्तों मैंने आपके लिए डायग्राम से समझाया। अब यही सारी चीज़ें दोस्तों हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये रहा दोस्तों RH कारक। तो देखिए दोस्तों RH कारक की खोज जो है दोस्तों 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर ने मकाका रीसस नामक बंदर में एक तीसरे एंटीजन की खोज की, जिसे दोस्तों रीसस के नाम पर RH कारक नाम दिया गया। ये दोस्तों क्या था दोस्तों, एक एंटीजन था। तो देखिए दोस्तों जो मैंने सारी चीज़ें पीछे समझाई हैं डायग्राम के थ्रू, वही चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों जिन व्यक्तियों में रुधिर में RH कारक पाया जाता है उन्हें RH प्लस या धनात्मक व्यक्ति कहते हैं, और जिनमें RH कारक नहीं पाया जाता उन्हें दोस्तों RH ऋणात्मक व्यक्ति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये परसेंट ये कभी नहीं पूछा जाता, तो इसे आप भूल जाइए दोस्तों, ये कभी नहीं पूछा जाता। जो पूछा जाता है वही मैं आपके लिए बता। हालांकि आप नोट, सॉरी एक मिनट दोस्तों, ये नोट कर सकते हो आपकी सुविधा के लिए दोस्तों, अगर कहीं आपसे पूछा जाए तो, लेकिन पूछा नहीं जाता, ना ही अभी तक पूछा गया है। बात करते हैं दोस्तों RH एक एंटीजन है, अतः रुधिर आदान से पहले दोस्तों मैंने बोला था ना, रुधिर आदान यानी जो है दोस्तों रुधिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डोनेट करने से पहले दोस्तों जो है रुधिर का RH का भी मिलान किया जाता है, RH एंटीजन का। तो ये सारी चीज़ें नोट में आपको याद रखनी है दोस्तों। RH माइनस व्यक्ति RH प्लस व्यक्ति को रुधिर दे सकता है, लेकिन RH प्लस जो धनात्मक व्यक्ति होता है वो RH माइनस को नहीं दे सकता। -O सर्वदाता और AB प्लस जो होता है दोस्तों सर्वग्राही होता है। विश्व में सर्वाधिक O प्लस, सबसे कम -AB, और -O भी रुधिर वाला व्यक्ति सबको रुधिर दे सकता है। सर्वदाता होता है तो दे सकता है, लेकिन -O से ही केवल रुधिर दे सकता है, बाकी किसी से ये रुधिर नहीं ले सकता। तो दोस्तों ये जो जिसका ब्लड ग्रुप O माइनस होता है ना दोस्तों, उसके लिए दोस्तों बहुत जो है दोस्तों अगर किसी प्रकार की साथ दुर्घटना हो जाए तो क्या होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है दोस्तों उनके लिए दोस्तों ब्लड ग्रुप -O मिलना। तो बहुत सारी समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है, बहुत सारी तकलीफें होती हैं। तो दोस्तों जो ब्लड ग्रुप O माइनस होता है वो केवल O माइनस से ही वाले जो O माइनस वाला जो व्यक्ति है उसी से ब्लड ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको RH फैक्टर के बारे में याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे और कुछ पढ़ते हैं, जो कि मैंने RH फैक्टर के बारे में ही बताया था दोस्तों। एमियल विवाह, जिसे दोस्तों एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणु को रक्ता हम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों ये क्या होता है, यदि एक RH प्लस व्यक्ति का विवाह RH माइनस स्त्री से हो जाए तो प्रथम संतान RH प्लस संतान तो स्वस्थ पैदा हो जाती है, लेकिन बाद की सभी RH संतानें गर्भ में ही RBC के पाचन के कारण मर जाती हैं, और इसी क्रिया को दोस्तों एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। और ये दोस्तों प्रश्न यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और इस प्रकार के विवाह को ही दोस्तों हम एमियल विवाह भी कहते हैं, यानी अनुपयुक्त। अब इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों समस्या से बचाओ। तो प्रथम प्रसव के 24 घंटे के भीतर, जैसे कि आपका प्रथम प्रसव होता है, पहला बच्चा जो होता है, जब मादा जो है दोस्तों बच्चे को जन्म देती है, उसी 24 घंटे के अंदर अंदर दोस्तों RH रोहगम नामक जो है दोस्तों एक
जी इंजेक्शन जो होता है वह लगाया जाता है और तब जाकर दोस्तों इस समस्या से निजात पाया जाता है। ठीक है, इसका लक्षण क्या है दोस्तों? पेट बढ़ जाता है, हृदय गति जो है दोस्तों, धड़कनें जो है तेज हो जाती हैं, श्वसन दर तेज, सांस तेज हो जाती है, एनीमिया हो सकता है दोस्तों, पीलिया हो सकता है, ये सारी समस्याएं होती हैं। तो ये आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। रुधिर का थक्का जमना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। अगर रुधिर का थक्का अगर हमारे ब्लड में जम जाए तो होगा क्या दोस्तों, वही सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी चोटी युक्त जिसे दोस्तों हम रुधिर स्कंदन भी कहते हैं, तो किसी रक्तस्राव युक्त चोट के बाद कुछ समय में स्वतः ही रुधिर का बहाव रुक जाना थक्का जमना कहलाता है। और रुधिर का थक्का दोस्तों फाइब्रिन प्रोटीन का एक जाल होता है। तो थक्का जमाने के लिए कुछ घटक होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगर प्रोटीनों की बात की जाए तो थक्का जमाने वाले प्रोटीन कौन कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। या आप ना करें या करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है कि रुधिर का थक्का जमाने वाले प्रोटीन कौन कौन सी हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। और एंजाइम कौन सा है दोस्तों, थ्रोम्बोकाइनेज। एज जिसके पीछे लगा जाए, एज प्रत्यय की अनुभूति हो, वो होता है दोस्तों आपका एंजाइम। कोशिका की बात करें तो दोस्तों प्लेटलेट, विटामिन की बात करें तो दोस्तों के, और धातु यानी आयन की बात करें तो दोस्तों कैल्शियम यानी Ca+2, ये आपका होता है। लेकिन थक्का जमाने की जो शुरुआत करते हैं दोस्तों, ये करते हैं प्लेटलेट्स। ये प्रश्न भी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है 2022 के में, और ये भी पूछा जा चुका है दोस्तों। ये पांचों प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, शरीर के अंदर थक्का ना जमे इसलिए दोस्तों लीवर द्वारा हेपेरिन नामक प्रोटीन जो है दोस्तों, इसका निर्माण किया जाता है, जिससे कि दोस्तों रुधिर का थक्का हमारी जो है धमनियों में ना जमे, ना बने। तो आपको याद रखना है, हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कौन करता है दोस्तों, लीवर। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रतिस्कंदन प्रोटीन ये क्या है दोस्तों? जो हिरुडीन जो होता है दोस्तों, वो प्रतिस्कंदन प्रोटीन होता है। एक होता है आपका हेपेरिन, हिरुडीन और हेपेरिन। अब हिरुडीन क्या है दोस्तों? जोंक या हिरुडीनेरिया के शरीर में ये पाया जाता है। जोंक जो होता है आपका, उसके अंदर ये पाया जाता है। और शरीर में थक्का जमना दोस्तों थ्रोम्बस कहलाता है। और ब्लड बैंक का तापमान ये आपको याद रखना है दोस्तों, कितना होता है दोस्तों, 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये पूछा जा चुका है दोस्तों, ये प्रश्न आपको याद रखना है कि ब्लड की एक यूनिट में कितने ml होता है, तो 350, जिसमें से 300 ml रुधिर होता है, 50 ml रुधिर जमने से रोकने वाले पदार्थ जो है मिलाए जाते हैं। तो ये कौन कौन से पदार्थ हैं दोस्तों? एक होता है दोस्तों आपका सोडियम सिट्रेट और एक होता है दोस्तों एडेटा। एडेटा की फुल फॉर्म आपको याद नहीं रखनी है, रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो ठीक है, लेकिन ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। लास्ट है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों जीनों की। देखिए दोस्तों, ब्लड ग्रुप मैंने आपके लिए बता दिया, RH फैक्टर मैंने आपके लिए बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों जीनों की। ऐसा नहीं दोस्तों आपने नोट्स बना लिए और वीडियो को स्किप करके चले गए। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों उसे समझना। अगर आपको थ्योरी अच्छी तरह समझ में आ गई तो आप जो है दोस्तों अच्छी तरह से जो है सारी चीज़ें क्लियर कर पाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों रुधिर के जीनों की। तो देखिए दोस्तों, रुधिर वर्गों का नियंत्रण 3 जीनों द्वारा की जाता है और इन्हें दोस्तों इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ए जीन, आई बी जीन और आई ओ, ये ए बी और ओ इस प्रकार के जीन होते हैं, जिन्हें आई के जो है दोस्तों घातांक के रूप में जो है दोस्तों दर्शाया जाता है। और ये जीन जो है दोस्तों सदैव जोड़े में पाए जाते हैं। और 3 जीन जो होते हैं दोस्तों 6 प्रकार के जोड़े बनाते हैं, जो कि 4 अलग अलग रुधिर वर्गों का निर्माण करते हैं। जैसे कि जीन ए जो होता है दोस्तों आपका आई ए, ये जोड़े में बना दोस्तों, इस प्रकार से बनाता है। इस प्रकार ए बी ब्लड ग्रुप होता है जो दोस्तों, ये दोस्तों आई ए और आई बी का जो है दोस्तों जीन बनाता है। और बी जो होता है दोस्तों, बी जो होता है ये रहा दोस्तों आपका बी,
ये जो है दोस्तों IB और IB और IB और IO इस प्रकार के ये जीन बनाता है। और O जो होता है दोस्तों ये IO और IO इस प्रकार का जीन बनाता है। दोस्तों यहाँ से मिस्टेक है थोड़ा सा, ये मैं भूल चुका हूँ, ध्यान नहीं रहा। तो यहाँ पर IO और सॉरी दोस्तों IA और IO ये भी आपको याद रखना है। एक जीन ये भी बनता है A ब्लड ग्रुप के साथ। तो दोस्तों ये आपका कंटेंट था, ये आपकी वीडियो थी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, शेयर कर देना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा ले दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।